नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम बात करेंगे कोबरा काई सीज़न 3 के बारे में। कोबरा काई सीज़न 1 और 2 बहुत शानदार थे। कोबरा काई जो है ये कराटे किड मूवी की रीमेक है। जो कराटे किड आई थी 1974 में आई थी, उसकी रीमेक है। उसके भी 2-3 पार्ट हैं, उस मूवी के भी 2-3 पार्ट हैं। और इस सीज़न में इन्होंने जो उसके एक्टर थे, जवान लड़के थे उसमें, वो थोड़े जो ओल्ड हो गए, उनको ही दिखाया है। उन्हीं की फ़ाइट दिखाई है, उन्हीं का आपस में भिड़ा दिखाया है। एक लड़का है लरूसो नाम से, जॉन लरूसो। एक है जॉनी लॉरेंस नाम से। तो जो जॉन लरूसो है उसका अच्छे क्या कहते हैं मियागी डू कराटे है, और जॉनी लॉरेंस का कोबरा काई कराटे है। जिनके साथ में बहुत कुछ हैपेंड होता है, जिसकी वजह से जॉनी लॉरेंस अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से बिता रहा था। लेकिन एक बच्चा उसकी ज़िंदगी में आता है और उसकी वजह से उसको मोटिवेशन मिलता है और वो कोबरा काई को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जॉनी लॉरेंस का जो टीचर था, जो सेंसेई था, गुरु था, वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है सीज़न 2 में। और फिर वो तो पहले मूवी में भी विलन था, तो जाहिर सी बात है वो विलन नहीं बोल सकते हैं। उसके अपने रूल्स हैं, अपने नियम हैं, वो अपने हिसाब से चलता है। उसका रूल है नो मर्सी, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, नो मर्सी। जॉनी लॉरेंस अपने स्टूडेंट्स को सीज़न फर्स्ट में कुछ सिखाता है जो उसको लगता है ये गलत है, नो मर्सी वाला रूल सिखाता है। तो वो उनसे फिर बोलता है कि मर्सी होनी चाहिए। और सेकंड सीज़न में क्या होता है, जॉनी लॉरेंस के और मियागी डू वाले स्टूडेंट्स आपस में लड़ जाते हैं। मतलब कोबरा काई और मियागी डू आपस में लड़ जाते हैं। और कोबरा काई का जो स्टूडेंट है मिगेल, उसको चोट लग जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। तो यहीं से ये कहानी चालू होती है। तो जॉनी लॉरेंस फिर से अपना रास्ता खो देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, दारू पीने लगता है। और लरूसो को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, लरूसो उसको भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो वो जॉनी लॉरेंस के लड़के को सिखाता है, रॉबी जिसका नाम है, रॉबी को कोशिश करता है सिखाने की। तो रॉबी भाग जाता है क्योंकि रॉबी से ही क्या होता है, मिगेल की चोट लगती है। तो रॉबी जॉनी लॉरेंस वो लरूसो की एक गाड़ी लेके भाग जाता है। जॉनी लॉरेंस और लरूसो दोनों मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। बाद में मिलता है तो वो लरूसो उसको क्या है पुलिस के हवाले कर देते हैं और बोलते बेटा ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ और आगे मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। तो बोलता है फक यू, डोंट कम, आना मत। तो मना कर देता है। अब मना कर देता है तो लरूसो तो अच्छा कर रहा था काम, जॉन लरूसो, तो जॉन लरूसो, डैनियल सैन अच्छा काम कर रहा था। तो लेकिन बच्चा हर्ट हो जाता है तो वो नहीं जाता है मिलने, कोशिश करता है मिलने की, तो बच्चा नहीं मिलना चाहता है। अब लरूसो के बिज़नेस में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन बिज़नेस को संभालने के लिए उसको अपने थोड़े बैक में जाना पड़ता है, हाँ, कुछ सीखना पड़ता है, उन लोगों से पंगा लेना पड़ता है। तो अगर आप सोचेंगे कि लरूसो को कहीं दिक्कत हो रही है, तो जो कोबरा काई है, कोबरा काई नाम दिया गया है, वैसे कोबरा काई आप समझ सकते हैं एक तरह से विलन है। अभी इस सीज़न में कोबरा काई को अडॉप्ट कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है जॉनी लॉरेंस के सेंसेई ने, जो कि गलत वाला सेंसेई है। तो उसकी भी स्टोरी दिखाई जाती है। कुछ थोड़ी सी चीज़ दिखानी थी। ये देखिए, ये अपनी ताऊ जी की कंधे पे चढ़ा हुआ है और ये क्या है, झूला पपैया कर रहा है। तो मेरे रिव्यू के बीच में मैं छत पे आया था, मैंने कहा यही रिव्यू देता हूँ इसका। बड़ा शांत मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा यही रिव्यू देता हूँ। तो ये क्लिप भी मैं डालूंगा, ज़रूरी इसका फीचर होना है इसमें। ये देख सकते हैं आप। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ताऊ जी घोड़ा बना रखा है तुमने, हैं? जॉनी लॉरेंस क्या होता है, जॉनी लॉरेंस को धीरे धीरे रास्ता दिखने लगता है, उसको मोटिवेशन मिलने लगता है। तो वो वापस मिगेल से मिलने जाता है। मिगेल चल नहीं सकता था, उसको चलाने की कोशिश करता है, उसकी पूरी हेल्प करता है और बोलता है कि आई नेवर लीव यू अगेन। क्योंकि सीज़न 2 में जब जॉनी लॉरेंस का लड़का मिल गया था रॉबी, तो जॉनी लॉरेंस ने मिगेल की कॉल रिसीव नहीं की थी। वो लास्ट फाइट होने वाली थी। अगर वो कॉल रिसीव कर लेता तो शायद लास्ट फाइट में कुछ फ़ायदा होती नहीं। लेकिन वो क्या करता है, वो कॉल नहीं रिसीव करता है, कई कॉल करता है, वो कॉल इग्नोर मार देता है क्योंकि उसका लड़का मिल गया था। तो वो बच्चे के प्यार में ना अपने थोड़ा सा बह जाता है। इस सीज़न में वो ये नहीं करता है, रॉबी को समझाने की कोशिश करता है, रॉबी नहीं समझता है, लेकिन वो मिगेल का साथ नहीं छोड़ता है।
तो ये सीज़न इसी बारे में है कि आप गिर सकते हैं लेकिन वापस उठना चाहिए, आप बहक सकते हैं तो वापस संभलना चाहिए, आप गलत रास्ते पे चल सकते हैं, आपको सही रास्ते पे चलना चाहिए, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको डिप्रेशन से बाहर निकल के दोबारा सही काम करने चाहिए। तो इसी बारे में ये कहानी है, बहुत अच्छी है। सीज़न फर्स्ट में किसिंग कसिंग सीन थे, इसमें कम हैं लेकिन इसमें एक टोरी नाम की लड़की है, वो एकदम बैडएस लड़की बनी है और जो मुझे उसका करैक्टर बहुत दमदार लगता है। गरीब है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ते हुए भी वो कराटे कर रही है और अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है। उसके मकान मालिक को उसके पास किराया नहीं था देने के लिए, तो मकान मालिक उसको बोलता है ये सब शॉर्ट हो सकता है और उसका हाथ पकड़ता है, मतलब इनडायरेक्टली उसको हरास करने की कोशिश करता है, इनडायरेक्टली उसको बोलता है कि स्लीप विद मी, मतलब तू अगर मेरे साथ रहेगी, सोएगी और मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी तो ये सब शॉर्ट हो सकता है। तो वो क्या करती है, उसका हाथ टेढ़ा करके वहीं उसको मारती है। मतलब लड़की मिकेल से प्यार करती है लेकिन करैक्टर ऐसा नहीं है, और वो दिखाती है कि अगर वो नहीं चाहती तो नहीं चाहती है, मतलब वो मकान का किराया नहीं दे पा रही, वो बात अलग है, लेकिन तेरे साथ क्यों सोएगी, वो उसकी अपनी चॉइस होती, तो इसलिए वो उसके साथ नहीं जाती है। ओवरऑल सभी के करैक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे कराटे किड मूवी देखने का मन करता है। देखी नहीं है क्योंकि 3 सीज़न यही आ गई, इन्हीं में एपिसोड है काफ़ी, तो पहले इनको देखूं कि मूवी देखूं, तो अभी मैंने ये देख ली है। इसके बाद में मैं मूवी देखूंगा कराटे किड पार्ट 1, 2, 3, क्योंकि वो जॉन लोरूसो की कहानी है, उसमें मज़ा आएगा और जॉनी लॉरेंस की भी कहानी है तो मज़ा आएगा। तो इस सीज़न में अगर आपने एरो देखी है तो एरो में जो ओलिवर की मम्मी बनी थी ना, वो भी उसका भी इंट्रोडक्शन करवाया गया है, एली करके। तो ये सीज़न पता नहीं क्यों मुझे पिछले दोनों सीज़न से ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, मज़ेदार लगा। कॉमेडी भी है इसमें थोड़ी बहुत और इमोशंस भी हैं, रोमांस भी है, और आदमी की अपनी ज़िंदगी में कैसे नहीं हारना है, अगर आप कभी हार जाते हैं तो कैसे वापस उठना है, इन सब चीज़ों से जद्दोजहद करती हुई ये कहानी है। तो आप देखेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही हम अपना रिव्यू करेंगे ख़त्म और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।